ने बहुत कुछ ऐसा किया जो ह्यूमन साइकी के लिए इट वाज इनक्रेडिबल गिफ्ट। ध्यान सूत्र, लोगों को कैपेबल करना, लोगों को बनाना। उसमें गुरु नानक साहिब, उनसे लेके गुरु गोबिंद सिंह जी तक एक सिस्टमेटिकल करिकुलम को डेवलप किया गया। The curriculum is amazing, that the human psyche and sound of ancient India, also understood as a Nad Yoga, the Kirtan and the human psyche, that how do we become capable, kaise bane hum, how do we become stress free, how do we have a focus. नानक जी का ये जो प्रोग्राम है साउंड का, श्रुति के भेद का, इंडिया का एंशिएंट प्रोग्राम, उसके ऊपर गुरु नानक साहिब उन लोगों को जो मेंटली स्ट्रेस्ड लोग हैं, वो कम्युनिटी जो क्राइसिस के थ्रू निकल रही है, उनको उठाने के लिए एक प्रोग्राम सतगुरु जी देते हैं, कीर्तन का प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में रबाब सबसे पहले आती है। इंडिया के पास पहले भारत में रबाब है, ध्रुपद की रबाब है, सैनी रबाब है, कश्मीरी रबाब है, यहाँ पे वीणा भी है, सारंगी भी है। पर गुरु नानक एक सिस्टम को मन में रख के एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप करते हैं। ध्रुपद की रबाब जो मंदिर में बजती है गुरु जी के समय पे, ध्रुपदिया रबाब, 6 तार की रबाब, उसको 5 तार की रबाब किया जाता है। गांव है भरोआना इन डिस्ट्रिक्ट कपूरथला, पंजाब। वहाँ पे भाई फरंदा रबाब बनाते हैं। As it's been designed, a blueprint's been provided by Guru Nanak Sahib. The money has been given for रबाब by Bebe Nanaki, गुरु नानक जी के सिस्टर जो हैं। Such a beauty in this instrument. वो जो मेन तार, 5 तार के बीच में जो रिदम है, वो दिल की धड़कन को, ह्यूमैनिटी की जो पल्स है, उसको पकड़ती है। Now rabab have a very different structure. The tail end, if you go for a search of Sikh rabab, is very different. The tail end of rabab, if you see this part, this is a very different structure here. It's not just a design. This is a stamp of Sikh rabab. This is the Farandiya rabab. All the cuts and dimensions, they are available in the database of British Academia. In England, the British Empire took everything from here. They made the notes that how big from this bridge to that bridge, what is the length of the rabab, what type of string should go here, and how it was made. गुरु घर का साज रबाब है। भाई मर्दाना जी साथ में रबाब बजाते थे और गुरु नानक देव जी और मर्दाना जी मिलकर बाणी गाया करते थे। रबाब में एक खासियत ये थी कि जब लय की ज़रूरत होती है, जैसे ताल हमें तबले से मिलती है, पखावज से, मृदंग से मिलती है, रबाब में जो प्लकिंग है वो हमें रिदम भी देती है। आजकल रबाब का छोटा वर्जन जो है, बहुत छोटा साइज़, वो भी देखने को मिलता है, लेकिन जो गुरु साहब के टाइम का रबाब था वो बहुत बड़ा था। उसका एक सैंपल मंडी जो है हिमाचल के अंदर, मंडी में गुरुद्वारा है गुरु गोबिंद सिंह जी का, वहाँ पर उनके हाथों का रबाब पड़ा हुआ है गुरु गोबिंद सिंह जी का, और उसका साइज़ आप देखोगे इतना बड़ा, और उसका जो पेट है वो इतना चौड़ा। तो जब वो रबाब बजता होगा तो कितनी आवाज़ आती होगी। तो सबसे बड़ी जो खासियत उस टाइम थी, क्योंकि माइक्रोफोन नहीं होते थे, स्पीकर नहीं होते थे, और मैदान में संगत जुड़ती थी। बंद कमरों में नहीं गाया जाता था। जब कीर्तन होता तो खुले मैदान में होता था।
गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोबिंद सिंह जी तक सिख धर्म में भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों के प्रयोग और सारंदा, जोड़ी, ताउस, दिलरुबा जैसे विशिष्ट वाद्य यंत्रों के अभूतपूर्व सृजन की भी एक समृद्ध परंपरा है। गुरु नानक देव जी के पश्चात गुरु अंगद देव जी और गुरु अमरदास जी ने भी रबाब वाद्य यंत्र को आगे बढ़ाया और रबाब के साथ बानी गायन को ही प्राथमिकता दी। गुरु अमरदास जी के नाती और गुरु रामदास जी के पुत्र श्री अर्जुनमल, जो अभी गुरु बने भी नहीं थे, उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में ही सारंधा नामक अत्यंत ही आकर्षक एवं विचित्र वाद्य यंत्र का निर्माण किया। लकड़ी के एक ही टुकड़े से निर्मित इस वाद्य यंत्र की संरचना बेमिसाल है। इससे उत्पन्न संगीत जैसे अंतरात्मा की गहराइयों में उतर जाता है। सिरंदा रबाब से छोटा साज है, बजाने का टेक्निक भी अलग है, लेकिन बड़ी भरवीं आवाज़ है उसकी, बड़ी रिच साउंड है उसकी सिरंदा की, और ये गज के साथ बजता है। साज वही अच्छा माना जाता है जो इंसान की आवाज़ के साथ पूरा मेल खाए। तो सिरंदा में ये खासियत थी कि इसमें गज के साथ बजता है और ये इट्स मोर क्लोजर टू द ह्यूमन वॉइस दैन द रबाब। Saranda is such a beautiful that you cannot find such a beautiful piece in whole musical heritage of India. Satta and Balwan were known Rababis in Guru's court. One day they refused to come to Guru's court to perform. And that day, the tales tells us in history that Guru picked up this particular instrument. He picked this instrument himself and sung Kirtan. And then he promoted this beautiful instruments within Sikh mainstreams. सिखों के पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी को संगीत से अत्यधिक प्रेम था। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित 31 रागों में से 30 रागों में उन्होंने बानी रची और वाणी गायन भी किया। नित्य प्रति उनके दरबार में कीर्तन का प्रवाह चलता रहता था। रागी रबाबी उनके दरबार में विशेष रूप से वाणी गायन किया करते थे। लाल लाल मोहन गोपाल तू लाल लाल मोहन गोपाल तू। अपने समय ने पखावज वाद्य यंत्र को नया आकार देकर गुरु अर्जन देव जी ने भारतीय संगीत परंपरा में एक और वाद्य यंत्र सम्मिलित किया, जिसका नाम है जोड़ी। जोड़ी ने संगीत विरासत की परंपरा को और अधिक सुलभ और अमीर बनाया। पखावज बजता था पहले, मृदंग बजता था। भाई गुरदास की बाणी में भी आता है कि घर घर बाबा गावी है, बज्जन ताल मृदंग रबाबा, मृदंग बज रहा है, रबाब बज रहा है। ये पुराने साज थे जो उस टाइम कीर्तन के साथ बजा करते थे। पखावज एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट है जो ऐसे बजता है। दोनों तरफ उसके बजने वाले पुड़े हैं और उसको बीच में से काट के दोनों ही जो ड्रम्स हैं उनको वर्टिकल कर दिया। सो उसमें ऐसे जैसे तबला बजता है वैसे जोड़ी, उसको जोड़ी कहते हैं, उसमें आटा लगता है। जैसे तबले में जो बड़ा होता है उस पर शाही लगी होती है, लेकिन जो जोड़ी है उसमें आटा लगता है। जैसे पखावज में आटा लगता है, इसमें भी आटा लगता है। बोल भी सारे पखावज के ही हैं।
पखावज में क्या होता था कि एक तरफ अगर हम हाथ मारते हैं तो दूसरा पर्दा जो है वो अपने आप गूंजता था। सो गूंज तो आती थी लेकिन क्लैरिटी नहीं आती थी बोलों की। तबले जो पखावज के बोल थे वो कई बारी गूंज के अंदर गुम जाते थे, उनकी जो क्रिस्पीनेस थी, जो उनकी क्लैरिटी थी वो गुम हो जाती थी। जब जोड़ी में वही बोल बजते हैं तो एक ड्रम बजता है तो दूसरा नहीं बजता, एक ही बज रहा है, तो उसमें जो क्लैरिटी है पखावज के बोलों की वो बहुत स्पष्ट सुनाई देती है, गूंज भी आती है और क्लैरिटी भी इसके अंदर एक बैलेंस बनता है, जो कि जोड़ी में गुरु अर्जन देव महाराज ने ये हमें पूरे संगीत जगत को एक ऐसा तोहफा दिया है जो जोड़ी हम जिसको कहते हैं। जोड़ी से मिलता जुलता एक और ताल वाद्य ब्रिटिश साम्राज्य में प्रवेश कर पाया जिसका नाम है तबला। तबला भारतीय संगीत परंपरा का आज महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। Jodi is very different style of performance and playing than tabla. Tabla is for playback and a soft style of rhythm where Jodi is loud. Now we will listen to a tal on this particular instrument, tal of Sikhs, Punjabi Theka. It's a 16 beat, but it's very much different from Teen Tal or Chachar. Listen to the aspect of rhythm, the pace of rhythm, the sound, how it heals when it goes to our mind, how it leaves impact on our psyche. Punjabi Theka, the Tal of Sikhs. गुरु हरगोबिंद जी सिखों के छठे गुरु, जिन्होंने गुरु पिता गुरु अर्जन देव जी की शहीदी के उपरांत मीरी और पीरी की 2 तलवारें धारण की थीं। भक्ति के साथ शक्ति का महत्वपूर्ण संबंध उन्होंने स्थापित किया। आध्यात्मिक संगीत और वाद्य यंत्रों के साथ उनका लगाव भी बेमिसाल था। चौथा साज जो है जिसको गुरु काल का गुरु घर का साज हम कहते हैं वो है ताउस। ताउस का मतलब होता है मोर, और इसके पीछे पूरी एक साखी है, पूरी हिस्ट्री है। ये गुरु हरगोबिंद साहब जी ने, जो कि 6वें पातशाह थे, उन्होंने ये एक साज जो है ये सभी संगीत वाले जो प्रेमी हैं उनकी झोली में डाला। और ताउस जो है इसकी आवाज़ मोर के साथ मिलती है, इसलिए इसको ताउस कहा गया। फ़ारसी का अक्षर है ताउस, ताउस मतलब मोर। और इसकी जो साखी है, जो इसकी हिस्ट्री है, मोगा के नज़दीक एक गांव है डरोली, जिसको आजकल भाई की डरोली कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर गुरु हरगोबिंद साहब जी के सांढू भाई, गुरु हरगोबिंद साहब जी के जो धर्मपत्नी थे और भाई साईं दास जी के जो धर्मपत्नी थे, ये दोनों बहनें थी, सकी बहनें थीं। तो भाई साईं दास ने जब मकान बनाया वहाँ पर, अपना बहुत आलीशान मकान बनाया, और मन में ये इच्छा थी कि इसमें रहूँगा तब जब मेरे गुरु महाराज आके इसमें पहले चरण डालेंगे। गुरु हरगोबिंद साहब जी काफ़ी अरसा डरोली गांव में रहे। वहाँ की एक ये कथा है, हिस्ट्री है। पेड़ों की छाया में कीर्तन होता था, रबाब बजते थे, सरंदे बजते थे, पखावज बजते थे, जोड़ी बजती थी। तो कीर्तन हो रहा था और दोपहर का टाइम हो गया और लंगर तैयार हो गया। तो गुरु हरगोबिंद साहब जी ने कहा कि ऐसे करते हैं कि लंगर खाने के बाद, लंगर छकने के बाद हम फिर सत्संग फिर भी करेंगे, इसको जारी रखेंगे, चालू रखेंगे। तो वही जो साज बिल्कुल सुर करके रखे हुए थे वो वैसे के वैसे पड़े थे स्टेज के ऊपर। तभी एक मोर उन साज़ों के बीच में आया, और वो मोर उन साज़ों के बीच में जब ज़ोर से बोला, मोर की जैसे पुकार होती है, तो सारे ही साज़ जो थे वो साथ में गूंज पड़े और एक बड़ी अलौकिक सी आवाज़ उसमें आई। तो गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा कि ऐसा एक साज़ होना चाहिए जिसमें से ऐसी ही आवाज़ आए जो कि
आज सुनाई दी है, जब मोर ने पुकार की और सभी साज़ों की आवाज़ मिलकर जैसे गूंज पैदा हुई, ऐसा कोई साज़ बनना चाहिए। तो उस टाइम गुरु हरगोबिंद साहब ने, जो उस वक़्त के करिंदे थे, जो काम करने वाले थे, जो कलाकार थे, कारपेंटर्स थे, जो साज़ बनाते थे, उनको रास्ता दिखाया, उनको ज्ञान दिया कि ऐसी आवाज़ हमें चाहिए। और इस साज़ की जो शेप है वो भी मोर की तरह ही बनाई गई है। इसका जो नीचे का पेट है वो मोर के शरीर की तरह है, और आगे उसका मोर का गला और मोर का सिर भी सामने आ जाता है। तो ये साज़ की शक्ल भी मोर जैसी है, और इसकी साउंड जो है वो गुरु हरगोबिंद साहब जी की बदौलत, उनकी कृपा से ऐसी मिली है जिसमें मोर और सभी साज़ों की आवाज़ जो है वो मिलकर आती है। वो 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह ने बख्शिश करी, वो आप प्ले करते थे, आप बजाते थे, उसके साथ गुरबानी रागों में गाते थे। वो उसकी इतनी मधुर साउंड है, आवाज़ है कि जो सुनता है वो कहता है कि सुनने से मन ऐसा लग गया भगवान के साथ। तेरा जन राम रसायन माता, राम रसायन माता, तेरा जान, तेरा जान। So many frets, so easy to play. 4 main strings and rest are the sympathetic, approximately 19 or 21 strings on sympathetic area. It's such a powerful and big sound of Taus you will receive and hear and feel, because it's been placed on your left shoulder when you play. The sound of Taus is so close to your heart. सारंगी एक ऐसा तार वाद्य है जिसका प्रयोग प्राचीन काल से भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के अंतर्गत मंदिरों में कीर्तन व भजन गायन के साथ किया जाता था। माना जाता है कि इसका निर्माण श्रीलंका के राजा रावण ने 5000 BC में किया था। इसके साथ प्रभु यश का गायन करने हेतु इसे बहुत ही पवित्र साज माना गया था। रावण ने इस वाद्य यंत्र की पवित्रता को कायम रखने के उद्देश्य से अपने शरीर की ही चमड़ी का प्रयोग इस साज के निर्माण में किया था। सारंगी अत्यंत सुरीला साज है। गुरु हरगोबिंद जी ने उस समय के मुगल राजाओं के जुल्म के विरोध में लोगों में जोश और निडरता के भाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से इस साज का विशेष रूप से चयन किया। उनके दरबार में भट्ट डर सारंगी के साथ वार साहित्य का गायन करते थे, जिसे सुनकर आम व्यक्तियों में भी वीर रस की भावना पैदा हो जाती थी।
इसी समय सारंगी वाद्य यंत्र मंदिरों से बाहर अपने सुरीले संगीत के कारण मुगल दरबारों में राजाओं और नवाबों के मनोरंजन का साधन भी बन गया। शायद यही कारण है कि सारंगी अपने सुरीले सुरों के बावजूद श्री दरबार साहिब अमृतसर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाई। लेकिन दरबार साहिब के बाहर एवं गुरु पर्वों में आज भी ढड और सारंगी के साथ वार साहित्य का गायन किया जाता है। गुरु महिमा का गायन किया जाता है। सिख संगत आज भी इसे बड़े चाव से सुनती है। सारंगी तार वाद्य को जीवंत रखने का श्रेय भी श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी को ही जाता है। इसी तरह एक और खूबसूरत तार साज है दिलरुबा, जो कि ताउस का छोटा प्रारूप माना जाता है, जिसे गुरु गोविंद सिंह जी ने कीर्तन परंपरा के साथ जोड़ा। समय के साथ वाद्य यंत्रों के प्रचलन में कई परिवर्तन हुए। तार वाद्य और उनको बजाने वाले संगीतकार धीरे धीरे लुप्त होने लगे। संगीत परंपरा में आगे चलकर पारंपरिक वाद्य यंत्रों की जगह आकार में छोटे वाद्य यंत्रों ने ले ली। इसके भी कई कारण हैं। समा बीत गया, समा बदलता गया, माइक्रोफोन आ गए, एम्पलीफायर आ गए। अब हम छोटे से साज की आवाज़ को जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। तो ये जो छोटे साज अब आ गए हैं, इनका कारण ये है कि अभी इतना बड़ा साज जो कि कैरी करना भी मुश्किल है, जिसको ट्यून करना भी मुश्किल है, जिसको ट्यूनिंग उसकी मेंटेन करना भी मुश्किल है, क्योंकि टेम्परेचर के बहुत सेंसिटिव हैं ये साज। जो भी तार वाले साज हैं, जिनकी चमड़े की मेम्ब्रेन है, जिसके ऊपर ब्रिज होते हैं, उसका तार का ब्रिज होता है, और तार जो मेटल है, टेम्परेचर में थोड़ा सा फर्क आ जाए तो साज बेसुरा हो जाता है। अंग्रेजी साम्राज्य में जबरन श्री दरबार साहिब अमृतसर में तार वाद्यों को बाहर निकाल हारमोनियम का प्रवेश करवाया गया। यहाँ ये स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है कि हारमोनियम अंग्रेजी साज है। हिंदुस्तान में आधुनिक काल में इसका अत्यधिक प्रचलन है। ये जो तंती साज हैं, ये जो तार वाले साज हैं, जो गुरु घर के कीमती साज हैं, इनका जो उपयोग है ये बहुत कम होना शुरू हो गया। एक टाइम आया था जब कि ये बिल्कुल ही दिखाई नहीं देते थे, और जब मेरे पिताजी भाई साहब भाई अवतार सिंह जी ने दरबार साहिब में ताउस बजाया, ये 2004 की बात है, तो उस टाइम जो हिस्टोरियन थे उस टाइम, जिन्होंने इतिहास का ज्ञान रखा था, वो कहते थे भाई श्याम सिंह के बाद आज पहली बार ताउस बजा है। और वो एक हिस्टोरिकल दिन था जबकि 70 साल के बाद वहाँ पर ताउस बजा था, जो कि अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक बात थी। जान को बजैया है, ईमान को दवैया है। जान को बजैया है, ईमान को दवैया है। जान को बजैया है, ईमान को दवैया है। जम जाद को कटिया है, ये कामना को कर। जान को बजैया। आजकल की तरह शोर शराबा नहीं था, गाड़ियों के हॉर्न नहीं बजते थे, लोग इतना चिल्लाते नहीं थे जितना आजकल चिल्लाते हैं। तो ये भला टाइम था, एकांत समा था, जबकि दूर भी अगर कीर्तन हो रहा है इन साज़ों के साथ, तो दूर दूर तक संगत बैठकर उसका आनंद लेती थी। गुरुओं का जो कॉन्सेप्ट था इंस्ट्रूमेंट्स का, हर इंस्ट्रूमेंट ऑल द 60 राग्स इन श्री गुरु ग्रंथ, हर एक राग के साथ जाता है। चाहे रुबाब को ले लो, चाहे दिलरुबा को,
इस हिसाब से इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किए, हर एक राग के साथ हर एक इंस्ट्रूमेंट बज सकता है. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट. फॉर एग्जाम्पल राग माज, घर छोड़ के जाते हो ना आप, थोड़ी देर बीवी बच्चे सभी याद आते हैं जिनको प्यार करते हो, माँ बाप याद आते हैं, तो दिल में कुछ होता है. दैट लॉन्गिंग, यू प्रॉब्ली डोंट नो, दिस इज़ अ मेजर कॉज ऑफ डिप्रेशन. बहुत सारे लोग वो फंक्शन नहीं कर पाते. तो गुरुओं ने इस सिस्टम को चेंज करने के लिए, वो जो मटीरियलिस्टिक प्रॉब्लम बन रहा था, जो दिल टूटने से बंदा ही टूट जाता है, तो उसको सदगुरु ने चेंज कर दिया, उसको अभी स्पिरिचुअल सेक्टर में उतारा, मैसेज दिया, मगर राग वही. मन तन तेरा तन भी तेरा, मन तन तेरा, जियो पिंड सब रास तुम्हारी, जियो पिंड सब रास तुम्हारी, तेरा जोर गोपाला जियो, तेरा जोर गोपाला जियो, तेरा जोर गोपाला जियो, मन तन तेरा तन भी तेरा, तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा. भारतीय संगीत परंपरा में निहित तार वाद्यों को पुनर्जीवित करने के लक्ष्य से युवा पीढ़ी को संगीत की इस पारंपरिक शिक्षा की ओर प्रेरित किया जा रहा है, ताकि